जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए शिक्षण अधिगम संबंधित 150 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सी टेट सीजी टेट के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बुद्धि का स्तर, बी सीखने की प्रगति की गति, सी व्यक्तित्व का विकास, डी स्मरण शक्ति। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सीखने की गति की प्रगति। अधिगम वक्र से यह पता चलता है कि समय के साथ व्यक्ति सीखने की गति कैसी है, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, ये सभी हमें अधिगम वक्र सिखाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अधिगम पठार का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सीखना समाप्त होना, बी सीखने की गति का कुछ समय के लिए रुक जाना, ऑप्शन सी भूल जाना, डी परीक्षा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने की गति का कुछ समय के लिए रुक जाना। यह विशेष है। क्वेश्चन नंबर 3, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए मॉरिसन, बी हर्बर्ट, सी ब्लूम, डी स्किनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्बर्ट द्वारा स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया गया और यह शिक्षण रटकर सीखने पर विशेष बल दिया जाता है, स्मृति स्तर की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 4, समझ स्तर का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए मॉरिसन, बी हर्बर्ट, सी प्याजे, डी ब्रूनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉरिसन। समझ स्तर में विशेष विषय को क्या करते हैं? समझ कर सीखने पर बल दिया जाता है, इसे समझ स्तर का शिक्षण कहा जाता है, जिसका लिए मॉरिसन ने विशेष शिक्षण पद्धति लागू किया। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए स्मृति स्तर, बी समझ स्तर, सी चिंतन स्तर, डी अभ्यास स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चिंतन स्तर पर विद्यार्थी विश्लेषण और निष्कर्ष निकालकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? ऑप्शन ए ब्लूम, बी एलेन, सी स्किनर, डी प्याजे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एलेन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परीक्षा लेना, बी शिक्षण कौशल विकसित करना, सी गृह कार्य देना, डी अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिक्षण कौशल विकसित करना सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का कुल समय कितना होता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन ए 20 मिनट, बी 30 मिनट, सी 36 मिनट, डी 45 मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, स्मृति स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त करना, बी अनुसंधान करना, सी समस्या समाधान करना, डी निर्णय लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, चिंतन स्तर पर विद्यार्थी क्या करता है? ऑप्शन ए रटता है, बी केवल सुनता है, सी स्वतंत्र निष्कर्ष निकालता है, डी केवल लिखता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वतंत्र निष्कर्ष निकालता है। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है? ऑप्शन ए भूल जाना, बी एक कार्य का ज्ञान दूसरे कार्य में उपयोग करना, सी परीक्षा देना, डी नोट्स बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक कार्य का ज्ञान दूसरे कार्य में उपयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व ज्ञान यदि नए कार्य में सहायता करे तो वह कहलाता है? ऑप्शन ए
ऋणात्मक स्थानांतरण, बी शून्य स्थानांतरण, सी धनात्मक स्थानांतरण, डी ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में सहायता करे तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऋणात्मक स्थानांतरण में क्या होता है? ऑप्शन ए सीखना आसान हो जाता है, बी अधिगम प्रभावित नहीं होता, सी पुराना ज्ञान नए अधिगम में बाधा बनता है, डी सीखना बंद हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुराना ज्ञान नए अधिगम में बाधा बन जाता है ऋणात्मक स्थानांतरण में। क्वेश्चन नंबर 14, शून्य स्थानांतरण का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल सहायता करना, बी केवल बाधा डालना, सी न सहायता न बाधा, डी भूल जाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न सहायता न बाधा डालना, यह ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, डायलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लिखना, बी पढ़ना, सी गणना, डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पढ़ना से संबंधित है डायलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राप्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लिखना, बी पढ़ना, सी बोलना, डी सुनना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लिखना से संबंधित है डिस्ग्राप्सिया। डिस्कैल्कुलिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लेखन, बी पठन, सी गणितीय गणना, डी भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गणितीय गणना से संबंधित है डिस्कैल्कुलिया। क्वेश्चन नंबर 18, एडीएचडी की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कम सुनना, बी अत्यधिक सक्रियता एवं ध्यान की कमी, सी दृष्टि दोष, डी केवल पढ़ने में कठिनाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अत्यधिक सक्रियता एवं ध्यान की कमी को एडीएचडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑटिज्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक संचार एवं व्यवहार, बी केवल दृष्टि दोष, सी केवल श्रव्य दोष, डी केवल शारीरिक कमजोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक संचार एवं व्यवहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल छात्रवृत्ति देना, बी दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार देना, सी केवल नौकरी देना, डी केवल परीक्षा कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए पावलोव, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी वुंड्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक द्वारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया? ऑप्शन ए कुत्ता, बी बिल्ली पर, सी कबूतर पर, डी बंदर पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 23, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सीखना किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि, बी प्रयास और त्रुटि, सी अनुकरण, डी अवलोकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा सीखने का प्रमुख द्वार है। क्वेश्चन नंबर 24, अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पुरस्कार, बी बार बार अभ्यास, सी दंड, डी अनुकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बार बार प्रयास अभ्यास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, तत्परता का नियम किस पर बल देता है? ऑप्शन ए अभ्यास, बी सीखने की तैयारी, सी दंड, डी अनुकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने की तैयारी पर तत्परता का नियम बल देता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रभाव का नियम
किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संतोषजनक परिणाम, बी केवल दंड, सी केवल अभ्यास, डी केवल स्मृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स किसका नियम है? ऑप्शन ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, डी सी प्याजे, डी ब्रूनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक द्वारा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना कहलाता है। ऑप्शन ए आत्मीकरण, बी पुनर्बलन, सी अनुकरण, डी दंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मीकरण कहलाता है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 29, सकारात्मक अभिवृत्ति से अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए अधिगम कम होता है, बी अधिगम नहीं होता, सी अधिगम बेहतर होता है, डी भूलने की गति बढ़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम बेहतर होता है सकारात्मक अभिवृत्ति से अधिगम। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों की त्रुटियां किसका संकेत माना जाता है? ऑप्शन ए असफलता का, बी सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग, सी कम बुद्धि का, डी अनुशासनहीनता का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है बच्चों की त्रुटि का से। क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए पावलोव, बी स्किनर, सी अल्बर्ट बंडरूला, डी थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि अधिगम, बी अलोकात्मक अधिगम, सी प्रयास एवं त्रुटि अधिगम, डी शास्त्रीय अनुबंधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अवलोकात्मक अधिगम। इसमें सीखने मुख्य अवलोकन और अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, बंडरा का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर आधारित है? ऑप्शन ए बिल्ली, बी कुत्ता पर, सी बोलो डॉल पर, डी चूहा पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोलो डॉल पर। बंडूरा ने बोलो डॉल पर प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 34, बंडूरा के अनुसार अधिगम का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रेरणा, बी पुनरुत्पादन, सी ध्यान, डी धारणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ध्यान। बंडूरा के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सीखने के लिए सबसे पहले उस पर उसका ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, बंडूरा के अनुसार दूसरा चरण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रेरणा, बी धारणा, सी अनुकरण, डी पुनर्बलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारणा। क्वेश्चन नंबर 36, बंडूरा के अनुसार तीसरा चरण कौन सा है? ऑप्शन ए ध्यान, बी पुनरुत्पादन, सी प्रेरणा, डी अनुकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुनरुत्पादन के द्वारा तीसरा चरण माना जाता है बंडूरा के सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 37, बंडूरा के अनुसार अंतिम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रेरणा, बी स्मृति, सी अभ्यास, डी अनुकरण। इसका राइट आंसर क्या है जी? ऑप्शन ए प्रेरणा। बंडूरा का प्रथम चरण प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 38, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए स्किनर, बी पावलोव, सी थॉर्नडाइक, डी ब्रूनर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 39, पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए 1901, बी 1904, सी 1910,
डी 1920। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1904 को पावलोव को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 41, पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया? ऑप्शन ए बिल्ली पर, बी चूहा पर, सी कुत्ता पर, डी बंदर पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुत्ता पर पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 42, पावलोव के प्रयोग में घंटी क्या थी? ऑप्शन ए अननुबंधित उद्दीपन, बी अनुबंधित उद्दीपन, सी अनुक्रिया, डी पुनर्बलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुबंधित उद्दीपन पावलोव के घंटी का प्रयोग था। क्वेश्चन नंबर 43, पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? ऑप्शन ए अनुबंधित उद्दीपन, बी अननुबंधित उद्दीपन, सी अनुबंधित उद्दीपन, डी संकेत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अननुबंधित उद्दीपन था पावलोव के प्रयोग में भोजन। क्वेश्चन नंबर 44, स्टिमुलस जनरलाइजेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उद्दीपन का विभेदन, बी समान उद्दीपन पर समान प्रतिक्रिया देना, सी प्रतिक्रिया समाप्त होना, डी भूल जाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समान उद्दीपन पर समान प्रतिक्रिया देना स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मुख्य अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 45, एक्सटेंशन का अर्थ है ऑप्शन ए प्रतिक्रिया बढ़ाना, बी प्रतिक्रिया समाप्त होना, सी स्मृति बढ़ना, डी अनुकरण करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिक्रिया समाप्त होना। क्वेश्चन नंबर 46, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है ऑप्शन ए सभी उद्दीपनों पर समान प्रतिक्रिया, बी सही उद्दीपन की पहचान करना, सी भूल जाना, डी प्रेरणा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही उद्दीपन की पहचान करना। यह डिस्क्रिमिनेशन का प्रमुख अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 47, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी बंडुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्किनर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, स्किनर ने प्रारंभिक प्रयोग किस पर किया था? ऑप्शन ए बिल्ली, बी चूहा, सी कुत्ता पर, डी बंदर पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चूहा पर किया था स्किनर ने अपना प्रारंभिक प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 49, बाद में स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? ऑप्शन ए हाथी, बी कबूतर, सी घोड़ा, डी खरगोश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कबूतर पर किया बाद में इसके बाद प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 50, स्किनर का सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? ऑप्शन ए उद्दीपन, बी अनुक्रिया, सी बुद्धि, डी स्मृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुक्रिया पर बल दिया गया स्किनर के सिद्धांत में। चलिए चलते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। रेनफोर्समेंट का अर्थ है ऑप्शन ए दंड, बी पुनर्बलन, सी अनुकरण, डी प्रेरणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुनर्बलन से संबंधित है रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 52, सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है? ऑप्शन ए डांटना, बी प्रशंसा करना, सी दंड देना, डी अनदेखा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रशंसा करना सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 53, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुरस्कार देना, बी प्रशंसा करना, सी दंड डांटना, डी प्रमाण पत्र देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डांटना। यह नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। सकारात्मक पुनर्बलन में किसी भी प्रकार की डांट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 54, सतत पुनर्बलन अनुसूचित में क्या होता है? ऑप्शन ए कभी कभी पुनर्बलन, बी प्रत्येक सही प्रतिक्रिया पर पुनर्बलन, सी केवल परीक्षा में पुनर्बलन, डी कोई
पुनर्बलन नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक सही प्रतिक्रिया पर पुनर्बलन होता है सतत पुनर्बलन में। क्वेश्चन नंबर 55, आनुवांशिक पुनर्बलन अनुसूची में ऑप्शन ए हर बार पुनर्बलन मिलता है, बी केवल कुछ प्रतिक्रियाओं पर पुनर्बलन मिलता है, सी पुनर्बलन नहीं मिलता, डी केवल दंड मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नैतिक विकास, बी मनोसामाजिक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी भाषा विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोसामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 57, एरिक्सन के अनुसार प्रथम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए पहल बनाम अपराध बोध, बी विश्वास बनाम अविश्वास, सी पहचान बनाम भ्रम, डी आत्मीयता बनाम अलगाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्वास बनाम अविश्वास। क्वेश्चन नंबर 58, विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था किस आयु में होती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष, डी 12 से 18 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष में विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 59, पहचान बनाम भ्रम अवस्था किस आयु से संबंधित है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष, सी 12 से 18 वर्ष, डी 35 से 65 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 से 18 वर्ष की अवस्था में पहचान बनाम भ्रम की अवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, एरिक एरिक्सन के अनुसार जीवन में को कुल कितनी मनोसामाजिक अवस्थाओं में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4 अवस्था में, बी 5 अवस्था में, सी 8 अवस्था में, डी 10 अवस्था में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 अवस्था में एरिक्सन के अनुसार जीवन की कुल मनोसामाजिक अवस्था को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 61, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए स्किनर, बी जीन पियाजे, सी बंडुरा, डी कोहलबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और वे कहते हैं कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। यह संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 62, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी स्विट्जरलैंड, डी इंग्लैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पियाजे के अनुसार बच्चा कैसा होता है? ऑप्शन ए निष्क्रिय श्रोता, बी सक्रिय ज्ञान निर्माता, सी केवल अनुकरण करने वाला, डी केवल रटने वाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं पियाजे के अनुसार शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 64, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए संगठन, बी अनुकूलन, सी संरक्षण, डी वर्गीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुकूलन। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना कहलाता है? ऑप्शन ए समायोजन, बी आत्मसत्कारण, सी संरक्षण, डी केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आत्मसत्कारण कहलाता है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 66, पुराने ज्ञान में परिवर्तन कर नई परिस्थिति के अनुसार ढालना कहलाता है? ऑप्शन ए समायोजन, बी आत्मसत्कारण, सी संगठन, सी डी संरक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समायोजन कहलाता है पुराने ज्ञान को नई परिस्थिति के अनुसार ढालना, उसमें परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 67, आत्मसत्कारण
और समायोजन के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए संरक्षण, बी साम्य धारण, सी संगठन, डी क्रमबद्धता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साम्य धारक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 68, मस्तिष्क में पहले से संग्रहित ज्ञान की संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्कीमा, बी प्रेरणा, सी पुनर्बलन, डी अनुकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्कीमा। मस्तिष्क में पहले से संग्रहित ज्ञान को कहते हैं स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 69, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? ऑप्शन ए 3, बी 4 अवस्था, सी 5 अवस्था, डी 6 अवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी गामा अवस्था, डी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संवेदी गामा अवस्था, यह पहली अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 71, संवेदी गामा अवस्था किस आयु में होती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष के बच्चों में, डी 11 से 15 वर्ष के बच्चों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष के बच्चों में संवेदी गामा अवस्था की आयु होती है। क्वेश्चन नंबर 72, संवेदी गामा अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन, बी वस्तु स्थायित्व, सी संरक्षण, डी निगमनात्मक तर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व संवेदी गामा अवस्था की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 73, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष में, बी 2 से 7 वर्ष में, सी 7 से 11 वर्ष में, डी 11 से 15 वर्ष में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 74, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसका प्रयोग करना सीखता है? ऑप्शन ए प्रतीकों का, बी बीजगणित का, सी वैज्ञानिक तर्क का, डी अमूर्त चिंतन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर न कर पाना कहलाता है। जो सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाते उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अहम केंद्री, बी जीववाद, सी संरक्षण, डी केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीववाद। क्वेश्चन नंबर 76, बच्चा यह मानता है कि उसका दृष्टिकोण ही सही है, यह कहलाता है? ऑप्शन ए संरक्षण, बी जीववाद, सी अहम केंद्रिता, डी संगठन। इसका राइट आंसर है अहम केंद्रिता कहलाता है। बच्चे अपने आप को ही सही समझता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एक समय में केवल एक विशेषता पर ध्यान देना कहलाता है। ऑप्शन ए संरक्षण, बी केंद्रीकरण, सी समायोजन, डी संगठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, आकार बदलने पर भी मात्रा असमान रहती है, इस अवधारणा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संरक्षण, बी क्रमबद्धता, सी संगठन, डी समायोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संरक्षण कहते हैं। आकार बदलते ही मात्रा समान रहती है उसे। क्वेश्चन नंबर 79, वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए संरक्षण, बी क्रमबद्धता, सी जीववाद, डी अनुकरण। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी क्रमबद्धता। वस्तु को क्रम में व्यवस्थित रखने की क्षमता कहलाती है क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 80, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? ऑप्शन ए 2 से 7 वर्ष, बी 7 से 11 वर्ष में, सी 11 से 15 वर्ष, डी 15 से 18 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 7 से 11 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 81, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मुख्यतः किस आधार पर सोचता है?
ऑप्शन ए कल्पना के आधार पर, बी प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर, सी केवल भाषा के आधार पर, डी अनुमान के आधार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में सीखता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 82, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु से में प्रारंभ होता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था क्वेश्चन नंबर इसमें है ऑप्शन ए 2 वर्ष में, बी 7 वर्ष के बच्चों में, सी 11 वर्ष, डी 18 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल अनुकरण करना, बी अमूर्त चिंतन करना, सी केवल प्रतीकों का प्रयोग करना, डी वस्तु स्थायित्व करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमूर्त चिंतन करना औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 84, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में कौन सा तर्क विकसित होता है? ऑप्शन ए आगमनात्मक तर्क, बी निगमनात्मक तर्क, सी यांत्रिक तर्क, डी सहज तर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निगमनात्मक तर्क। क्वेश्चन नंबर 85, पियाजे के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए केवल विद्यालय पर, बी जैविक परिपक्वता एवं अनुभव पर, सी केवल परिवार पर, डी केवल पुरस्कार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैविक परिपक्वता एवं अनुभव पर पियाजे के अनुसार बच्चों की मानसिक विकास निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 86, पियाजे के अनुसार बच्चा सीखता है कैसे? ऑप्शन ए रटकर, बी स्वयं अनुभव करके, सी केवल शिक्षक से, डी केवल पुस्तकों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए इसमें भाषा का उल्लेख है, बी इसमें विकास की अवस्थाओं को बहुत कठोर माना गया है, सी इसमें खेल का महत्व बताया गया है, डी इसमें बुद्धि का मापन किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इसमें विकास की अवस्थाओं को बहुत कठोर माना गया है पियाजे के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 88, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था होती है? ऑप्शन ए अव्यवस्थित, बी क्रमबद्ध, सी अनिश्चित, डी असमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रमबद्ध होती है पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 89, संज्ञानात्मक विकास का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए शारीरिक वृद्धि, बी सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता, सी केवल भाषा, डी केवल व्यवहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे अच्छा सीखता है? ऑप्शन ए दंड से, बी स्वयं सक्रिय होकर अनुभव प्राप्त करने से, सी केवल व्याख्यान सुनकर, डी केवल रटकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वयं सक्रिय होकर अनुभव प्राप्त करके बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। यह सिद्धांत पियाजे जी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी लॉरे कोलबर्ग, सी स्किनर, डी बंडुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, कोहलबर्ग किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग जी है। क्वेश्चन नंबर 93, नैतिकता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, बी सही और गलत के निर्णय से, सी भाषा विकास, डी स्मृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही और गलत के निर्णय से है नैतिकता का संबंध। क्वेश्चन नंबर 94, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? ऑप्शन ए 2 स्तर, बी 3 स्तर, सी 4 स्तर, डी 5 स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, कोहलबर्ग ने कुल कितनी अवस्थाएं बतलाई है? ऑप्शन ए 4 अवस्था, बी 5 अवस्था,
सी 6 अवस्था, डी 8 अवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 अवस्था बताई है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रथम स्तर का नाम क्या है? ऑप्शन ए रूढ़गत नैतिकता, बी प्राक रूढ़गत नैतिकता, सी उत्तर रूढ़गत नैतिकता, सी सार्वभौमिक नैतिकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राक रूढ़गत नैतिकता, यह प्रथम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 97, प्राग रूढ़गत नैतिकता किस आयु में प्रमुख होती है? ऑप्शन ए 4 से 11 वर्ष 10 वर्ष के बच्चों में, बी 10 से 13 वर्ष के बच्चों में, सी 13 से 18 वर्ष, डी 18 से 18 वर्ष के बाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 से 10 वर्ष के बच्चों में प्राक रूढ़िगत नैतिकता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 98, प्रथम अवस्था में बच्चा मुख्यतः किसके आधार पर निर्णय लेते हैं? ऑप्शन ए सिद्धांत, बी दंड और पुरस्कार, सी समाज, डी संविधान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दंड और पुरस्कार। प्रथम अवस्था में बच्चा उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता किस स्तर की अवस्था है? ऑप्शन ए प्रथम स्तर, बी द्वितीय स्तर, सी तृतीय स्तर, ऑप्शन डी चतुर्थ स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम स्तर पर है। क्वेश्चन नंबर 100, जैसे कि तैसे किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए दंड एवं आज्ञा पालन, बी साधनात्मक सापेक्षता, सी अच्छा लड़का लड़की, डी कानून एवं व्यवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साधनात्मक सापेक्षता से संबंधित है, जैसे को तैसा इस अवस्था। क्वेश्चन नंबर 101, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का दूसरा स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए प्राग रूढ़गत नैतिकता, बी रूढ़गत नैतिकता, सी उत्तर रूढ़गत नैतिकता, डी सार्वभौमिक नैतिकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूढ़गत नैतिकता। इस स्तर में बच्चा क्या होता है? समाज, परिवार और विद्यालय के नियम का पालन करना सीखता है और उसी के हिसाब से उन्हें सही गलत का निर्णय करने का अवसर मिलता है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। कोहल वर्ग के यह नैतिकता के विकास का दूसरा चरण है। क्वेश्चन नंबर 102, रूढ़गत नैतिकता का स्तर सामान्यतः किस आयु में विकसित होता है? ऑप्शन ए 4 से 10 वर्ष, बी 10 से 13 वर्ष के बच्चों में, सी 13 से 18 वर्ष के बच्चों में, डी 18 वर्ष के बाद के बच्चों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 से 13 वर्ष के बच्चों में। इस अवस्था में बच्चा का क्या होता है? समाज के नियम और अपेक्षाओं को समझने लगता है और उनका पालन करके ही आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 103, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखता किस स्तर की अवस्था है? ऑप्शन ए प्राग रूढ़िगत, बी रूढ़िगत, सी उत्तर रूढ़िगत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूढ़िगत। इस अवस्था में बच्चा दूसरों की प्रशंसा या उसकी स्वीकृति प्राप्त करके आगे बढ़ता है, सीखता है। क्वेश्चन नंबर 104, कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल पुरस्कार पाना, बी समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, सी दंड से बचना, डी मित्र बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इस अवस्था में व्यक्ति नियम और कानून का पालन करना और उसके व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 105, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का तीसरा स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए प्राग रूढ़िगत, बी रूढ़िगत, सी उत्तर रूढ़िगत, डी प्रारंभिक नैतिकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर रूढ़िगत। उत्तर रूढ़िगत में क्या होता है? इस अवस्था में अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेते हैं बच्चे, चाहे समाज की राय अलग ही क्यों न हो।
क्वेश्चन नंबर 106 उत्तर रूढ़िगत नैतिकता सामान्यतः किस आयु में विकसित होती है? ऑप्शन ए 4 वर्ष में, बी 8 वर्ष के बच्चों में, सी 13 वर्ष के बाद, डी 10 वर्ष के बाद। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 13 वर्ष के बाद। किशोरावस्था के बाद यह स्वतंत्र रूप से विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 107 सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता किस स्तर की अवस्था है? ऑप्शन ए प्रथम स्तर, बी द्वितीय स्तर, सी तृतीय स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय स्तर। इस अवस्था में व्यक्ति मानता है कि नियम समाज के हित के लिए बनाया गया है और आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 108 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल कानून का पालन करना, बी दंड से बचना, सी अपने नैतिक सिद्धांत के अनुसार निर्णय लेना, डी दूसरों की नकल करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपने नैतिक सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेना। सार्वभौमिक नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 107 सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता किस स्तर की अवस्था है? ऑप्शन ए प्रथम स्तर, बी द्वितीय स्तर, सी तृतीय स्तर, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय स्तर। इस अवस्था में व्यक्ति मानता है कि नियम समाज के हित के लिए बनाए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 108 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल कानून का पालन करना, बी दंड से बचना, सी अपने नैतिक सिद्धांत के अनुसार निर्णय लेना, डी दूसरों की नकल करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपने नैतिक सिद्धांत के अनुसार निर्णय लेना। इस अवस्था में सार्वभौमिक नैतिक अवस्था में इस अवस्था में व्यक्ति न्याय, मानवता और समानता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। यह हमारा सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत के प्रमुख अभिमुखता की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 109 कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को समझने के लिए किस प्रसिद्ध द्विधा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए राम द्विधा, बी हेज द्विधा, सी अर्जुन द्विधा, डी गांधी द्विधा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेज द्विधा। हेज द्विधा में यह प्रश्न उठाया गया था कि जीवन बचाने के लिए दवा चोरी करना उचित है या नहीं। इससे व्यक्ति के नैतिक तर्क का अध्ययन किया जा सकता है। यह कोहलबर्ग के सिद्धांत में समझने के लिए प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 110 नैतिक द्विधा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए परीक्षा में असफल होना, बी सही और गलत के बीच निर्णय लेने की कठिन स्थिति, सी नियमों को याद करना, डी अनुशासनहीन होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही और गलत के बीच निर्णय लेने की कठिन स्थिति को ही क्या कहते हैं? नैतिक द्विधा कहलाती है। जब दो नैतिक विकल्पों में क्या आता है? उलझन आ जाता है, समझ नहीं आता कि हम कैसा निर्णय ले, कौन सा निर्णय ले। यह हमारा क्या कहलाता है? नैतिक द्विधा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 111 नैतिक तर्क से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए बिना सोचे समझे कार्य करना, बी सही और गलत पर विचार करके निर्णय लेना, सी केवल नियम को याद करना, डी दूसरों की नकल करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही और गलत पर विचार करके निर्णय लेना ही नैतिक तर्क कहलाता है। इसी टाइप की परिस्थिति में क्या होता है? सही गलत विवेक निर्णय पूर्व लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार यह नैतिक विकास का प्रमुख आधार है। क्वेश्चन नंबर 112 कोहलबर्ग के सिद्धांत में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है? शारीरिक विकास, बी नैतिक तर्क क्षमता, सी भाषा विकास, डी बुद्धि परीक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नैतिक तर्क क्षमता पर। कोहलबर्ग मानता था कि व्यक्ति की नैतिक उसके सही गलत के बारे में
तर्क करने की क्षमता के साथ विकसित होता है, न कि केवल नियमों को याद करने से। यह कोहलबर्ग का प्रमुख सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 113, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना किसने की? ऑप्शन ए जीन प्याजे, बी कैरोल गिलिगन, सी ब्रूनर, डी स्किनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैरोल गिलिगन के द्वारा यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का आलोचना किया गया। क्वेश्चन नंबर 114, कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की किस आधार पर आलोचना की? ऑप्शन ए भाषा विकास, बी महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण की उपेक्षा, डी बुद्धि परीक्षण, डी स्मृति विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण की उपेक्षा की। गिलिगन के अनुसार महिलाएं अक्सर संबंधों, सहानुभूति और देखभाल के आधार पर नैतिक निर्णय लेती है, इसीलिए कैरोलस लिनियस ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 115, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? ऑप्शन ए केवल दंड, बी नैतिक तर्क, सी पुरस्कार, डी अनुकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नैतिक तर्क। व्यक्ति जितना अधिक तर्कसंगत ढंग से सही और गलत निर्णय लेता है, उसका नैतिक विकास उतना ही उच्च माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, नैतिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक वृद्धि, बी सही और गलत के निर्णय से, सी भाषा सीखने से, डी स्मरण शक्ति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही और गलत निर्णय से। नैतिक विकास मुख्य रूप से उसी से संबंधित है। नैतिक विकास का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय, तर्क बोध का समझ विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 117, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए प्राग रूढ़िगत नैतिकता, बी रूढ़िगत नैतिकता, सी उच्च रूढ़िगत नैतिकता, डी सामाजिक नैतिकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्च रूढ़िगत नैतिकता। इस स्तर में व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों, मानव मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है, केवल समाज के नियमों के आधार पर नहीं। यह कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 118, व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेने पर व्यक्ति किस स्तर पर होता है? ऑप्शन ए प्राग रूढ़िगत, बी रूढ़िगत, सी उत्तर रूढ़िगत, डी प्रारंभिक स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर रूढ़िगत। इस स्तर पर व्यक्ति न्याय, समानता और मानवता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है। यह व्यक्तिगत नैतिकता का प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 119, नैतिक विकास में परिवार और समाज की भूमिका कैसी होती है? ऑप्शन ए कोई निश्चित भूमिका नहीं होती, बी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, सी केवल विद्यालय की भूमिका होती है, डी केवल मित्रों की भूमिका होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नैतिक विकास में समाज और परिवार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, न कि विद्यालय के ही। बच्चों के नैतिक मूल्य का विकास परिवार के साथ विद्यालय भी करता है करने को। क्वेश्चन नंबर 120, सी टेट और टेट परीक्षा में कोहलबर्ग के सिद्धांत से सबसे अधिक क्या पूछा जाता है? ऑप्शन ए जन्म तिथि, बी स्तर एवं अवस्थाएं, सी परिवार का विवरण, डी शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्तर एवं अवस्थाएं महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं, जिसमें कोहलबर्ग के 3 स्तर और 6 अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 121, यदि कोई बच्चा केवल दंड से बचने के लिए सही कार्य करता है तो यह कोहलबर्ग के किस स्तर पर है? ऑप्शन ए रूढ़िगत नैतिकता, बी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, सी प्राग रूढ़िगत नैतिकता, डी सामाजिक अनुबंधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्राग रूढ़िगत नैतिकता। इस स्तर में बच्चा क्या होता है? सही गलत निर्णय मुख्यतः दंड और पुरस्कार के आधार पर लेता है
और वही कार्य करता है, इसीलिए उसे दंड ना मिले। जो कार्य करेगा जिससे उसे दंड ना मिले, उन्हें सही गलत का फर्क नहीं पता रहता। क्वेश्चन नंबर 122, अच्छा नागरिक बनना तथा कानून का पालन करना किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, सी कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता, डी सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता। इस अवस्था में व्यक्ति मानता है कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का पालन करना प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यही अच्छा नागरिक बनना, कानून पालन करना की मुख्य अवस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 123, यदि कोई व्यक्ति समाज के हित में आवश्यकता पड़ने पर नियम बदलने का समर्थन करता है तो वह किस अवस्था में है? ऑप्शन ए दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, बी साधनात्मक अपेक्षता अभिमुखता, सी सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, डी अच्छा नागरिक लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इस अवस्था में व्यक्ति समझता है कि नियम समाज के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। यदि समाज के हित के लिए नियम कानून हो तभी उन्हें लागू किया जाए, उसमें परिवर्तन लाया जाए, ऐसा वाला। क्वेश्चन नंबर 124, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल दंड से बचना, बी समाज की प्रशंसा करना, सी न्याय समानता और मानवता के आधार पर निर्णय लेना, डी केवल कानून पालन करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्याय समानता और मानवता के आधार पर निर्णय लेना। यह कोहलबर्ग की सर्वोच्च अवस्था है, सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था, जिसमें वह कहते हैं कि व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेते हैं, चाहे परिस्थितियाँ जैसे भी हो कैसे भी हो। क्वेश्चन नंबर 125, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत मुख्यतः किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास, डी शारीरिक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नैतिक विकास। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति सही और गलत का निर्णय किस प्रकार करता है और उसकी नैतिक सोच कैसे विकसित होती है। यह कोहलबर्ग के द्वारा बताया गया प्रमुख सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 126, कोहलबर्ग के सिद्धांत का आधार किस मनोवैज्ञानिक के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रभावित है? ऑप्शन ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी जीन पियाजे, डी बंडुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीन पियाजे। कोहलबर्ग ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर जो विचार आगे बढ़ते हुए नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, उन्हीं के सिद्धांत से सीखकर। क्वेश्चन नंबर 127, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए अचानक, बी जन्म से पूर्व विकसित, सी क्रमिक एवं चरणबद्ध, डी केवल विद्यालय में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रमिक एवं चरणबद्ध। नैतिक विकास धीरे धीरे अभिन्न चरणों से होकर आगे बढ़ता है, न कि एकाएक सीधे एक साथ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 128, नैतिक निर्णय लेने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए दंड का भय, बी पुरस्कार की इच्छा, सी तर्क एवं विवेक, डी दूसरों का अनुकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तर्क एवं विवेक। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक निर्णय केवल नियमों से नहीं बल्कि उनकी तर्क करने की क्षमता और सही गलत को समझने पर निर्भर करता है। नैतिक निर्णय। क्वेश्चन नंबर 129, शिक्षक विद्यार्थी में नैतिक विकास बढ़ाने के लिए क्या करे? ऑप्शन ए केवल दंड दे, बी केवल परीक्षा ले, सी नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कराए और सही निर्णय लेने के अवसर दे,
डी केवल गृह कार्य दे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कराए और सही निर्णय के लिए अवसर। और हाँ, कक्षा में चर्चा, समूह कार्य और नैतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए विद्यार्थियों को टास्क दे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए जीन प्याजे, बी लेव वाइगोत्स्की, सी स्किनर, डी बुनरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 132 लेव वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। लेव वाइगोत्स्की यह रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 132 लेव वाइगोत्स्की 33 है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए केवल विद्यालय, बी सामाजिक वातावरण एवं संस्कृति, सी केवल अनुवांशिकता, डी केवल पुस्तकें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक वातावरण एवं संस्कृति। बच्चे का विकास परिवार, समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से होती है। क्वेश्चन नंबर 134 जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, बी जोन ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सी जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, डी जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का अर्थ है और यह अंतर जो बच्चा स्वयं कर सकता है और सहायता से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 135 जेडपीडी से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए केवल बुद्धि परीक्षण, बी वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच अंतर, सी केवल भाषा विकास, डी केवल शारीरिक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का अंतर होता है। शिक्षक या क्षमता व्यक्ति की सहायता से बच्चा जो सीखता है वही जेडपीडी का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 136 जेडपीडी में बच्चे की सहायता कौन करता है? ऑप्शन ए केवल माता पिता, बी शिक्षक, अभिभावक या अधिक सक्षम साथी, सी केवल मित्र, डी केवल पुस्तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिक्षक, अभिभावक या अधिक सक्षम साथी। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अत्यधिक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 137 स्कैफोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्याजे, बी वाइगोत्स्की के सिद्धांत, सी स्किनर, डी थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाइगोत्स्की के सिद्धांत। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है सीखते समय बच्चे को सहायता देना और उसे धीरे धीरे सहायता को कम करना। क्वेश्चन नंबर 138 स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दंड देना, बी बच्चे को कठिन कार्य स्वयं करने योग्य बनाना, सी केवल परीक्षा लेना, डी गृह कार्य देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बच्चे को कठिन कार्य स्वयं करने योग्य बनाना। प्रारंभ में शिक्षक सहायता देता है, फिर क्या करता है बच्चे को धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से करने के लिए सलाह देता है, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए केवल बोलना, बी सोचने और सीखने में सहायता करना, सी केवल लिखना, डी मनोरंजन करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोचने और सीखने में सहायता करना। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि सोचने, समझने, निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 140 वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? ऑप्शन ए जब बच्चा अकेला पढ़े, बी सामाजिक सहभागिता के माध्यम से, सी केवल परीक्षा के समय, डी केवल रटने से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक सहभागिता के माध्यम से। शिक्षक,
मित्र, परिवार, ये सभी के साथ संवाद करके अधिगम अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 141, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए दंड, बी सामाजिक संपर्क, सी केवल आनुवंशिकता, डी पुरस्कार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 142, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए शिक्षक का मार्गदर्शन, बी केवल पाठ्य पुस्तक, सी केवल परीक्षा, डी केवल गृह कार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिक्षक का मार्गदर्शन। शिक्षक उचित समय पर सलाह देकर सही निर्णय लेने के लिए सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 143, निजी वाणी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्किनर, बी वाइगोत्स्की, सी प्याजे, डी कोहलबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा स्वयं से बात करके अपने विचार और कार्य को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 144, प्राइवेट स्पीच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन करना, बी स्वयं को निर्देश देना और समस्या हल करना, सी दूसरों से बातचीत करना, डी कहानी सुनना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वयं के निर्देश देना और समस्या हल करना। निजी वाणी बच्चे के अंदर क्या करता है? आत्मनियंत्रण करता है, सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 145, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संस्कृति का क्या महत्व है? ऑप्शन ए कोई महत्व नहीं, बी विकास का प्रमुख आधार, सी केवल भाषा तक सीमित, डी केवल विद्यालय तक सीमित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विकास का प्रमुख आधार है। प्रत्येक संस्कृति बच्चे के अंदर क्या करता है? सीखने के तरीके, सोचने की प्रक्रिया और आदि को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 146, सी-टेट में वाइगोत्स्की से संबंधित सबसे अधिक कौन सा विषय पूछा जाता है? ऑप्शन ए जीवनी, बी जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, सी परिवार, डी पुरस्कार। इसका आंसर आप सब कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 147, वाइगोत्स्की के अनुसार प्रभावी अधिगम किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए केवल रटने से, बी सहयोगात्मक अधिगम से, सी केवल परीक्षा से, डी केवल गृह कार्य से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम से। समूह में कार्य करने से क्या होता है? सहयोग से सीखना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास, सी भावनात्मक विकास, डी नैतिक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। वाइगोत्स्की का सामाजिक वातावरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 149, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए केवल परीक्षक, बी मार्गदर्शन एवं सहायक, सी केवल अनुशासनकर्ता, डी केवल व्याख्याता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्गदर्शक का कार्य करता है एवं सहायता भी करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए बच्चा अकेले सबसे अच्छा सीखता है, बी सीखना सामाजिक सहयोग और उचित मार्गदर्शन से अधिक प्रभावी होता है, सी केवल बुद्धि ही विकास का आधार है, डी केवल पुरस्कार से सीखना संभव है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सीखना सामाजिक सहयोग और उचित मार्गदर्शन से अधिक प्रभावी होता है। वाइगोत्स्की साहब का कहना है कि परिवार, शिक्षा, मित्र और समाज के सहयोग से बच्चा का संज्ञानात्मक विकास सबसे प्रभावी ढंग से होता है। वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।